सो गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ईआरपी क्लासेस। आप लोग को पता है मेरा नाम प्रियांशु सिंह है और आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर इसको पढ़ लिए तो 2 ही से 3 नंबर, 4 भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। इतना नंबर तो आना ही आना है। अगर एमसीक्यू में कहोगे तो एक एमसीक्यू भी आ सकता है, नहीं आएगा तो कह देगा डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग में कट चुका है। डिस्टेंस निकालने के लिए कह देगा या कह देगा कि कोलिनियर बताने के लिए कह देगा। कोलिनियर वाला ही पूछता है तो बाद में देखेंगे। पहले अपन देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। अब अगर बात करें कोऑर्डिनेट की तो कोऑर्डिनेट का मतलब जैसे सबको पता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जोड़ना, दो चीज को जोड़ना, कोऑर्डिनेट करना। कहने का मतलब है हम यहाँ पे हैं, आप वहां पे हैं और हम दोनों को जोड़ना है। कैसे जुड़ेंगे? डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस क्या होता है? अच्छा अच्छा, हम पढ़े होगे स्पीड इंटू टाइम करके, वो नहीं देखना है अपने को। अपने को अब नया देखना है। क्या देखना है? यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात होगी वो डिस्टेंस होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया? ये कैसे नहीं आया बताते हैं कैसे आएगा। सबको पता है इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको x एक्सिस बोलते हैं। ये तो कक्षा 9 में पढ़े होगे, कक्षा 8 में पढ़ लिए होगे थोड़ा थोड़ा। अब आगे देखो, अगर कह दिया जाए कि 2,3 है और कह दिया जाए 4,5 है और हमसे कह दिया जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अभी हमको पता चला कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको ये पता है कि इसको हम x1 बोलते हैं और इसको हम y1 बोलते हैं। वो 1 की गिनती अभी हटा दो। इसको हमको पता है कि पहला कोऑर्डिनेट x कहलाता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y कहलाता है। पहला कोऑर्डिनेट x कहलाता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y कहलाता है। लेकिन अब हम पहचानें कैसे? सब मिक्स हो जाएगा, यहू x है, यहू x है, यहू y है, यहू y। तो इसके लिए हम लिख देंगे x1 और x2। x1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। कहने का मतलब है हमने पहचानने के लिए क्या कर दिया गया, इसको x1 मान लिया गया, इसको x2 मान लिया गया, इसको y1, इसको y2। अब अगर हमसे डिस्टेंस निकालने के लिए बात किया जाए, अगर अभी भी डाउट है तो या तो रफ में है तो कहीं साइड में यहाँ पे लिख लेना है। x1 दिया गया 2, y1 दिया गया 3, x2 दिया गया 4 और y2 दिया गया है 5। लगाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1। हाँ, फॉर्मूले में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं लिखा है कि 2 माइनस 3 और 3 माइनस 1 लिख दी हो तो बहुत गलती होती है दोनों में। 2 माइनस 3 हमारा -1 आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा। तो ऐसे नहीं करना है, 3 माइनस 2 सॉरी, तो यहाँ 1 आएगा, प्लस का 1 नहीं आएगा। तो इसलिए फॉर्मूले में गलती नहीं करना है। x2 है तो x2 से ही माइनस करना है। अगर यहाँ पे x2 4 है तो 4 से ही 2 माइनस करना है, 2 से 4 माइनस नहीं करना है। तो हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 माइनस 3 से होल स्क्वायर। अब 4 से 2 घटाओगे तो 2 ये ना आएगा और 5 से 3 घटाओगे तो 2। तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो कितना जाएगा? अंडर रूट 8 यूनिट। क्या दिक्कत थी? फिर से देखते हैं। अपने को कोऑर्डिनेट दिया जाएगा x y x y, हौच-पौच ना हो, समझने में आसानी हो। इसको हम x1 मानते हैं, इसको हम x2 मानते हैं, इसको हम y1 और इसको y2 मानते हैं। यहाँ तक की कहानी साफ है। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब आगे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर समझते हैं आगे। सेवन पॉइंट वन देखेंगे सब अपने अपनी किताब में। जैसे पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि 2,3 दिया गया है और 4,1 दिया गया है और पूछ ले रहा है कि अपने को क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या तकलीफ है?
सिर्फ सिंपल से हमको फॉर्मूला याद करना है, जो कि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अपने को यहाँ पहचान लेना है कि इसको x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं। x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 से 2 घटाओगे तो 2 ही आएगा, 1 से 3 घटाओगे तो माइनस का 2 ही आएगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। 4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस 2 इंटू माइनस 2 करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा 4। ये हो जाएगा √8। क्या दिक्कत है? सिर्फ अपने को पहचानना है, सिर्फ हाँ फॉर्मूले में गलती नहीं करना है अपने को कि x2 की जगह x1 रख दिया, x1 की जगह x2 रख दिया, सिर्फ इतनी सी कहानी है। अगर वैल्यू सही पुट करना आ गया तो डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर जो भी होता है बोर्ड में, यूपी बोर्ड में तो 2 नंबर का पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं पता, वैसे भी 2 ही नंबर का पूछेगा, तो 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अब जो मेन दिक्कत होती है जिसमें वेरिएबल होते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 7.1 का, कह रहा है कि a, b और माइनस a और माइनस b। अब मेन दिक्कत तो यही फंस जाती है सबकी कि वेरिएबल है, वेरिएबल कैसे करेंगे, तो ये भी देखते हैं। हम ये पहचान लेंगे कि इसको x1 बोलते हैं और इसको x2 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं। फिर वही कहानी वही रिपीट करना है, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 यहाँ पे क्या है, माइनस का है, वैल्यू बहुत क्या है देखना, क्या है x2 यहाँ पे माइनस का a है और x1 यहाँ पे सिर्फ a है, तो माइनस का a और माइनस का a का होल स्क्वायर। यहाँ पे y1 क्या है, y2 क्या है, माइनस का b है और y1 क्या है, b है, तो माइनस का b और माइनस का b का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो जाहिर सी बात है माइनस का b प्लस माइनस माइनस का b माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन जब नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे माइनस ए का होल स्क्वायर, हमने पढ़ा है पिछली क्लास 8 में पढ़े, 9 में पढ़े हैं। माइनस ए क्या होता है, माइनस का 2a। अब इसका होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, दोनों में 4a का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना 4 में भी और इसमें भी, प्लस ये हो जाएगा, स्टेप वाइज चलते हैं, यहाँ पे 2 ही लिखो, और ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में कर दो 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। अब मेन दिक्कत ये है कि यहाँ पे 4a स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 4b स्क्वायर हो गया, इसका तो स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर नहीं हुआ, नहीं होगा, a स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा बताओ, यही स्क्वायर ना होगा। अब आगे कह रहा है कि 4 स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, रूट को यहाँ से हटा लेते हैं, तो आप लोग को पता है अगर रूट हटाते हैं, जैसे √16 है तो 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 4 का ही स्क्वायर रूट 16 होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 इंटू 4 16। अब स्क्वायर रूट नहीं पढ़े होंगे तो क्लास 8th में या 8th में जाके फिर से एक बार देखिएगा। तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब हम अगर अंडर रूट हटा देते हैं तो ये तो 2 ही a स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रूट में 4a स्क्वायर है, रूट हटाएंगे तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ कॉमन लेने लायक लग रहा है, लग रहा है, क्या लग रहा है कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लो, ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर, कोई दिक्कत नहीं।